हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की सीरीज में आज हम बात करेंगे अध्याय 2 महासागर एवं महाद्वीप के अभ्यास के समस्त प्रश्नों की। आपकी नई पाठ्यपुस्तक के अनुसार आपकी हिंदी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की क्लासेस चल रही हैं। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे अध्याय 2 के पाठ के भीतर और अभ्यास के समस्त प्रश्नों के उत्तर की। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाठ के भीतर दिए गए प्रश्नों की। पेज संख्या 27 पर पहला प्रश्न दिया गया है कि महासागर और महाद्वीप क्या है, उनके नाम और उनका वितरण क्या है, यह बताना है। यानी यहां पर दो प्रश्न हैं, महासागर और महाद्वीप क्या है, फिर उनके नाम और उनका वितरण क्या है वो बताना है। तो देखें, बात करें महासागर की तो पृथ्वी पर सबसे बड़ी जल राशि क्या कहलाते हैं? महासागर कहलाते हैं। पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ी जल राशि या जल का जो भंडार है उसे ही कहते हैं महासागर। जो महासागर है वो 5 प्रमुख महासागर हैं। एक प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर और पांचवा है दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर। ये 5 महासागर है। फिर बात करें महाद्वीपों की तो महाद्वीप बड़े भूभाग होते हैं और अभी वर्तमान में विश्व में 7 महाद्वीप मौजूद है, जिसमें अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये 7 महाद्वीपों के नाम है। बात करें हम इनके वितरण की तो दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध अधिक स्थलीय भाग है और कम महासागरीय जल वाला भाग है। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में जो उत्तरी गोलार्ध वाला भाग है वो एक तो कम स्थलीय भाग है, साथ ही साथ कम महासागरीय यानी कि जल वाला भाग है। यानी दक्षिणी गोलार्ध के अंदर उत्तरी गोलार्ध की तुलना में ज्यादा पानी भी है और ज्यादा वहां पर स्थलीय भाग भी है। आगे बढ़े प्रश्न संख्या 2, महासागर और महाद्वीप पृथ्वी पर जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं, जिसमें मानव जीवन भी शामिल है। प्रश्न क्या कह रहा है कि महासागर और महाद्वीप पृथ्वी पर जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, जिसमें आपका मानव जीवन भी शामिल है। तो देखें इसका उत्तर कि महासागर और महाद्वीप पृथ्वी की जलवायु को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पृथ्वी की जलवायु के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं महाद्वीप और महासागर। वे जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं, जिसमें सभी पौधे और जानवर भी शामिल हैं और इसीलिए मानव जीवन भी इसके अंदर ही आता है। वे हमारी संस्कृति, दैनिक जीवन और इतिहास पर भी क्या करते हैं? गहरा प्रभाव डालते हैं। आगे बढ़े प्रश्न संख्या 29 पर। पहला प्रश्न है, प्रत्येक मानचित्र में वृत्ताकार रेखाओं को क्या कहते हैं और क्या आप जानते हैं कि 2 ध्रुवों से निकलने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो प्रत्येक मानचित्र के अंदर जो वृत्ताकार रेखाएं होती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। और जो ध्रुवों से निकलने वाली रेखाएं होती है उन्हें प्यारे बच्चों कहते हैं हम देशांतर रेखाएं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, किस गोलार्ध में ज्यादा पानी है? तो अभी हमने देखा था कि दक्षिणी गोलार्ध के अंदर उत्तरी गोलार्ध की तुलना में ज्यादा पानी है, क्योंकि वहां पर समुद्री क्षेत्र ज्यादा है, जिसमें हमारा विशाल प्रशांत महासागर, अटलांटिक और हिंद महासागर का एक बहुत बड़ा हिस्सा कहां पर आता है? दक्षिण गोलार्ध के अंदर आता है। इस वजह से वहां पर पानी की मात्रा ज्यादा है। तीसरा है, आपको क्या लगता है कि उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में भूमि के मुकाबले पानी का अनुपात लगभग कितना हो सकता है? समूह में चर्चा करें। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में भूमि के मुकाबले जो पानी का अनुपात है वो कितना है वो बताना है। तो देखो, उत्तरी गोलार्ध के अंदर भूमि पर जल का जो अनुपात है वो लगभग 60% है और भूमि पर जल का अनुपात है वो कितना है? 40% है। उत्तरी गोलार्ध के अंदर भूमि पर जल का जो अनुपात है वो कितना है? वो लगभग आपका 60% है। कितना है? 60%। और आपके दक्षिणी गोलार्ध की अगर मैं बात करूं, ठीक है, भूमि पर जल का अनुपात कितना है? वो 60% है। और भूमि कितनी है? भूमि का जो अनुपात है उत्तरी गोलार्ध में वो कितना है? 40% है। और दक्षिणी गोलार्ध की बात करूं तो यहां पर 80% जल है और 20% भूमि है। देखो यहां पर समझो, यहां पर ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है।
उत्तरी ध्रुव है या दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर गोलार्ध है, तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध के अंदर आपका 60% पानी है और 40% आपकी भूमि है। वही दक्षिण गोलार्ध के अंदर आपका 80% पानी है और 20% क्या है, आपकी भूमि है। आगे चौथा है, क्या सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या उनके बीच में कोई विभाजन है। प्रश्न क्या कह रहा है कि जितने भी महासागर है, क्या वो सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या इनके बीच में कोई ऐसी विभाजन रेखा है। तो हम कहेंगे नहीं, सभी महासागर है वो आपस के अंदर जुड़े हुए हैं, यानी इनके अंदर कोई विभाजन नहीं है, जिससे एक वैश्विक महासागर बनता है, यानी सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। मानचित्र पर उन्हें विभाजित करने वाली रेखाएं सिर्फ परंपराएं हैं, क्योंकि प्राकृतिक दुनिया ऐसी सीमाओं का पालन नहीं करती है। यानी मानचित्र के ऊपर केवल उनको समझने के लिए हमने उनको विभाजित कर रखा है, लेकिन प्राकृतिक दुनिया में ऐसी कोई भी सीमा हमें देखने को नहीं मिलती है। आगे बात करें पेज संख्या 31 की। पहला प्रश्न है, यदि ग्रह पर पानी की इतनी अधिकता है, यदि ग्रह पर कह लो या पृथ्वी पर कह लो कि जो पानी है वो इतनी अधिक मात्रा में मौजूद है, तो पानी की कमी या पानी के संकट के बारे में फिर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि पृथ्वी के ऊपर पानी की इतनी अधिकता है, तो पानी की कमी या पानी के संकट के बारे में इतनी चर्चा क्यों हो रही है। तो देखो, महासागरों के अंदर पृथ्वी का लगभग 97.5% पानी है, और ये कैसा है, खारा है। और मनुष्य के साथ साथ जितने भी स्थलीय जीव है, इसलिए जीव जंतु जानवर है, उनके लिए पानी क्या है, अनुपयुक्त है, यानी उपयोगी नहीं है। और पृथ्वी के जो जल संसाधन है उसमें केवल 2.5% ही ताजा पानी है जो जिसका यूज किया जा सकता है। इसी वजह से पृथ्वी पर पानी की इतनी अधिकता होने के बावजूद भी हमें पानी के संकट से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि जो पानी है वो उपयोग करने लायक नहीं है। केवल 2.5% ही पानी है जो ताजा पानी है या जिसे उपयोग में लाया जा सकता है। अब जल की कमी में योगदान देने वाले कारक कौन कौन से हैं। वो कारक है जैसे पेयजल के स्रोतों का प्रदूषण, उपयोग के दौरान पानी की बर्बादी, भूजल का बहुत अत्यधिक दोहन, जलवायु परिवर्तन से वर्षा का स्वरूप प्रभावित हो रहा है, और जनसंख्या की वृद्धि के कारण जल की मांग में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ये कुछ प्रमुख कारण है जिसकी वजह से जल के अंदर क्या हो रही है, धीरे धीरे कमी हो रही है और पानी का संकट है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। दूसरा प्रश्न है, पानी बचाने के कौन से तरीके आपको पता है। आपने घर, स्कूल और अपने गांव, कस्बे या शहर में कौन से तरीके अपनाते हुए देखे हैं। देखो, पानी को बचाने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे टपकते हुए नलों और पाइपों की मरम्मत करना, टपकते हुए नलों और पाइपों की मरम्मत करना, जल बचाने वाले उपकरणों और उपकरणों का उपयोग करना, पानी का उपयोग कम करने के लिए कम समय तक स्नान करना, दांत साफ करते समय या हाथ धोते समय नल को तुरंत बंद कर देना, बाद में उपयोग के लिए वर्षा जल को एकत्रित करना और उसका भंडारण करना, सिंचाई के लिए सिंक और शावर के लिए पानी का पुनः उपयोग करना, वाष्पीकरण को कम करने के लिए पौधों को सुबह जल्दी या देर शाम पानी देना, बगीचों के लिए ड्रिप सिंचाई या सोकर होज का उपयोग करना, डिश वॉशर और वॉशिंग मशीन को केवल पूर्ण लोड के साथ चलाना, बगीचों में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए गीली घास का उपयोग करना। ये कुछ पानी बचाने के क्या है, तरीके हैं, है ना। अब घर, स्कूल और समुदाय के अंदर क्या अभ्यास हमने देखा है, जैसे घर पर पानी के किसी लीक को ठीक करना, ब्रश करते समय नल को बंद करना, जल कुशल उपकरणों का उपयोग करना। बात करें विद्यालय की, तो जल बचत उपकरण लगाना, छात्रों को जल संरक्षण के बारे में शिक्षित करना, जागरूक करना। समुदाय की बात करें तो वर्षा के जल को इकट्ठा करना, जन जागरूकता अभियान चलाना, कृषि में कुशल सिंचाई पद्धतियों का उपयोग करना। ये सारे तरीके हैं जिनका उपयोग जल बचाने के लिए किया जा सकता है। आगे बात करें पेज संख्या 32 पर, आइए पता लगाएं। नीचे दी गई तालिका में बताएं कि 5 महासागर किस गोलार्ध अथवा गोलार्धों के अंदर अवस्थित है, ये आपको बताना है। कौन सा महासागर कौन से गोलार्ध में स्थित है। देखो, प्रशांत महासागर उत्तरी गोलार्ध में भी है, हाँ, और दक्षिणी गोलार्ध में भी है। अटलांटिक महासागर ये भी उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी है। हिंद महासागर ये भी उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध के अंदर मौजूद है। दक्षिणी महासागर ये उत्तरी गोलार्ध में नहीं है, केवल और केवल दक्षिणी गोलार्ध में है। आर्कटिक महासागर ये केवल और केवल उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर नहीं है। ठीक, तो ये आपका उत्तर है, आपको मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 36 पर। नीचे दिए गए चित्र को देखना है और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखो, यहाँ पर ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, यानी उत्तरी अमेरिका है, ये यूरोप है, ये एशिया है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये अंटार्कटिका है।
देखो पहला प्रश्न है यहाँ पर, वर्गों की संख्या गिनते हुए सबसे बड़ा महाद्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप बताओ। तो देखो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। दूसरा है, कौन सा महाद्वीप बड़ा है, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका है वो उत्तरी अमेरिका से बड़ा है। फिर अफ्रीका या उत्तरी अमेरिका, तो अफ्रीका है वो उत्तरी अमेरिका से बड़ा है। और फिर अंटार्कटिका या ऑस्ट्रेलिया, तो अंटार्कटिका है वो ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है। ठीक, यानी कि दक्षिण अमेरिका है वो उत्तरी अमेरिका से बड़ा है, अफ्रीका है वो उत्तरी अमेरिका से बड़ा है और अंटार्कटिका है वो ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है। अगला है, सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े महाद्वीपों की सूची बनाओ। देखो सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से बड़ा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है आपका वो है अंटार्कटिका। फिर दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा है आपका एशिया महाद्वीप। आगे बढ़े, अभ्यास प्रश्न उत्तर जो पाठ के पीछे दिए गए हैं। निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या करें। यहाँ पर महाद्वीप, महासागर और द्वीप, इन तीनों शब्दों को समझाना है। सबसे पहले बात करते हैं महाद्वीप की। तो भूमि के एक बड़े निरंतर विस्तार को महाद्वीप कहा जाता है। भूमि के एक बहुत बड़े निरंतर विस्तारित भाग को महाद्वीप कहा जाता है, जैसे एशिया, उत्तरी अमेरिका। बात करें महासागर की, पृथ्वी की सतह पर विशाल जल निकायों को महासागर कहते हैं। पृथ्वी पर मौजूद विशाल जो जल राशियां है उन्हें कहते हैं महासागर। उदाहरण के लिए प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। बात करें द्वीप की, तो चारों ओर पानी से घिरी हुई भूमि के कुछ छोटे स्थानों को, चारों ओर पानी से घिरे हुए ऐसा भूखंड जो चारों ओर पानी से घिरा हो उसे कहते हैं द्वीप। जैसे लक्षद्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो कि ऐसा द्वीप है जो महाद्वीप से तो छोटा होता है लेकिन चारों तरफ पानी से क्या होता है, घिरा होता है। तीसरा प्रश्न है, दूसरा कोई परीक्षा उपयोगी नहीं है। तीसरा है, आइए नीचे देखें, विश्व के रेखा मानचित्र पर सभी महाद्वीपों और महासागरों को चिन्हित करते हैं। तो देखें ये आपका विश्व का महाद्वीप है, सॉरी विश्व का नक्शा है। इस पर यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखो ये प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, ये आर्कटिक महासागर, ये हिंद महासागर, ये वापिस प्रशांत महासागर का भाग है और ये दक्षिणी महासागर। ठीक है, ये महासागर है। फिर बात करें आपके महाद्वीपों की, तो महाद्वीपों के अंदर यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, फिर आपका यूरेशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, और यहाँ पर आपका कौन सा महाद्वीप है, यहाँ पर जो महाद्वीप है वो है आपका एशिया महाद्वीप। ठीक है, या यूरेशिया कहते हैं, यूरेशिया के अंदर आपका एशिया महाद्वीप शामिल आ गया, एक ही बात है ना। तो ये आपने मैप के अंदर इनको बता दिया जो भी महाद्वीप है और महासागर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास के अंदर हमने आपकी सामाजिक विज्ञान का अध्याय 2 महासागर एवं महाद्वीप के पाठ के भीतर और अभ्यास के जितने भी प्रश्न दिए गए थे उन सभी के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।